नमस्कार। आधुनिक जीवन तनाव और ढेरों रुकावटों से भरा हुआ है ना? रोजमर्रा की भागदौड़ और लगातार आने वाली नई चुनौतियां। लेकिन क्या हो अगर इन आधुनिक समस्याओं का समाधान एक बहुत ही प्राचीन ध्वनि आधारित मंत्र में छिपा हो? जी हां, आज हम स्रोत सामग्री के आधार पर एक ऐसे ही बेहद शक्तिशाली मंत्र को डिकोड करने जा रहे हैं। ओम गंग गणपतये नमः। चलिए बिना किसी देरी के इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। आज के हमारे इस सफर का रोड मैप कुछ इस तरह रहेगा। सबसे पहले हम जानेंगे विघ्नहर्ता के बारे में, फिर इस पवित्र मंत्र को डिकोड करेंगे। इसके बाद मंत्र जाप की शक्ति को समझेंगे, ध्वनि के पीछे के विज्ञान पर नजर डालेंगे और अंत में एक दैनिक अभ्यास बनाने के तरीके पर बात करेंगे। तो चलिए पहले भाग से शुरू करते हैं। विघ्नहर्ता भगवान गणेश आखिर कौन है? आमतौर पर जब भगवान गणेश की मूर्ति या चित्र देखा जाता है तो उनका शारीरिक स्वरूप बड़ा ही अनोखा लगता है। लेकिन स्रोत बताते हैं कि ये सिर्फ शारीरिक विशेषताएं नहीं हैं, बल्कि ये बहुत ही गहरे रूपक यानी मेटाफर्स हैं। उनका बड़ा सिर असल में बुद्धि और ज्ञान का प्रतीक है। बड़े कानों का मतलब है धैर्य और सबकी बातों को धैर्य से सुनने की क्षमता। उनकी सूंड दर्शाती है अनुकूलन, यानी किसी भी परिस्थिति में ढल जाने की गजब की क्षमता। और वो बड़ा सा पेट, वो दुनिया में संतुलन और स्वीकृति को दर्शाता है। मतलब हर एक शारीरिक अंग का अपना एक बहुत ही गहरा आध्यात्मिक अर्थ है। और इस बात को समझने के लिए महाभारत की एक कथा बिल्कुल सटीक बैठती है। श्रोत ग्रंथों में बताया गया है कि जब महर्षि व्यास इस विशाल महाकाव्य की रचना कर रहे थे तो उन्हें एक ऐसे लेखक की तलाश थी जो बिना रुके लिख सके, और इसके लिए उन्होंने भगवान गणेश को चुना। गणेश जी की वो गहरी सूझबूझ और उनका दृढ़ संकल्प ही था जिसने व्यास जी को इस विशाल ग्रंथ को पूरा करने में मदद की। ये कहानी हमें बताती है कि कैसे बड़े से बड़े और मुश्किल काम को भी पक्के इरादे से पूरा किया जा सकता है। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे भाग की ओर, पवित्र मंत्र को समझना, ध्वनि की संरचना। अगर हम संस्कृत के इन मूल अक्षरों को एक एक करके डिकोड करें तो चीजें और भी साफ हो जाती हैं। सबसे पहले आता है ओम, जिसे ब्रह्मांड की मूल ध्वनि और सर्वोच्च चेतना का प्रतीक माना जाता है। फिर आता है गम। ये कोई आम शब्द नहीं है, बल्कि एक बीज मंत्र है जो सीधे तौर पर भगवान गणेश की ऊर्जा को जागृत करता है। इसके बाद है गणपतये, जिसका सीधा सा अर्थ है भगवान गणपति को, जो खगोलीय प्राणियों यानी गणों के प्रमुख हैं। और आखिर में नमः, जिसका मतलब है मैं नमन करता हूं या अपना गहरा सम्मान प्रकट करता हूं। ध्यान देने वाली बात यह है कि यहां हर एक ध्वनि की अपनी एक बहुत ही विशिष्ट ऊर्जा है। तो जब हम इन सभी ध्वनियों को एक साथ मिला देते हैं तो जो अर्थ निकल कर आता है वो बेहद शक्तिशाली है। मैं भगवान गणेश जी को नमन करता हूं। वे सभी विघ्नों को दूर करने वाले, बुद्धि के स्रोत और सफलता का मार्ग दिखाने वाले हैं। ये सिर्फ चंद शब्द नहीं हैं, बल्कि ये एक संपूर्ण आध्यात्मिक समर्पण है। एक तरह से हम पूरी तरह से उस परम ऊर्जा के सामने खुद को सौंप रहे हैं। यहां हमारे स्रोत एक बहुत ही दिलचस्प फर्क भी बताते हैं। एक तरफ है हमारा मानक मंत्र ओम गंग गणपते नमः, जो गणेश जी के प्रति सम्मान प्रकट करने वाली एक बहुत ही सुंदर और सरल प्रार्थना है। लेकिन इसका एक विस्तृत रूप भी है, ओम गंग गणपते नमो नमः। इस विस्तृत रूप में नमन शब्द को दोहराया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस तरह दोहराने से आध्यात्मिक भक्ति और ऊर्जा का कंपन यानी वाइब्रेशन कई गुना बढ़ जाता है। खासकर जब ध्यान किया जा रहा हो या कोई विशेष समारोह हो, तब इसका प्रभाव और भी गहरा होता है। चलिए अब आते हैं तीसरे भाग पर, मंत्र जाप की शक्ति, इसका आध्यात्मिक प्रभाव। इस मंत्र का असर सच में बहुत ही व्यापक है। ये सिर्फ बाहरी सफलता दिलाने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये हमारी आंतरिक ऊर्जा से भी बहुत गहराई से जुड़ता है। ये हमारे काम और आध्यात्मिक रास्ते में आने वाली रुकावटों को तो दूर करता ही है, साथ ही चिंता को कम करके मन को एक गहरी शांति भी देता है। और हाँ, समृद्धि और बिजनेस ग्रोथ को भी आकर्षित करता है। स्रोत खास तौर पर यह भी बताते हैं कि ये ध्वनि तरंगे हमारे आसपास के ऊर्जा क्षेत्र को, जिसे हम आभा या ऑरा कहते हैं, नकारात्मक प्रभावों से बिल्कुल साफ कर देती हैं। और सबसे अहम बात, ये हमारे अंदर के डर को खत्म करने के लिए मूलाधार चक्र यानी रूट चक्र को पूरी तरह से संतुलित करता है। आध्यात्मिक फायदों से अलग इसका एक बहुत ही दिलचस्प ज्योतिषीय पहलू भी है। ये जानकर वाकई हैरानी होती है कि ज्योतिषी मानसिक तनाव, करियर के संघर्ष और यहाँ तक कि कुंडली में कमजोर बुध या केतु के प्रभाव को ठीक करने के लिए भी इसी मंत्र की सलाह देते हैं। ये साफ तौर पर दिखाता है कि कैसे इस मंत्र का इस्तेमाल सिर्फ प्रार्थना के लिए नहीं, बल्कि ग्रहीय बाधाओं को दूर करने के एक बहुत ही सटीक उपाय के रूप में भी किया जाता है।
अब जो बात सच में बहुत दिलचस्प है वो ये है कि हम प्राचीन ज्ञान से निकलकर विज्ञान की तरफ जा रहे हैं। चौथा भाग, ध्वनि का विज्ञान, एक शारीरिक दृष्टिकोण। आधुनिक विज्ञान भी आजकल इन पवित्र ध्वनियों के प्रभावों का गहराई से अध्ययन कर रहा है, और सच कहूं तो इसके नतीजे बिल्कुल हैरान करने वाले हैं। जब इन पवित्र ध्वनियों का बार बार उच्चारण किया जाता है तो यह सांस लेने की लय को सुधारता है, हृदय गति यानी हार्ट रेट को कम करता है, और तनाव पैदा करने वाले हार्मोन्स को भी काफी घटा देता है। और सबसे बड़ी बात, ये हमारे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करता है। आसान शब्दों में कहें तो ये वो सिस्टम है जो हमारे शरीर को पूरी तरह से आराम की अवस्था में ले जाता है और हमारी एकाग्रता को कमाल के स्तर तक बढ़ा देता है। स्रोत के मुताबिक इसमें जो बीज ध्वनि ग है उसका एक बहुत ही खास और वैज्ञानिक महत्व है। ये खास ध्वनि मानव मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र के अंदर एक बहुत ही शक्तिशाली ध्वनिक अनुनाद यानी पावरफुल एकॉस्टिक रेजोनेंस पैदा करती है। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि ये ध्वनि दिमाग में एकदम स्पष्टता और शांति लाने के लिए एक फिजिकल ट्रिगर की तरह काम करती है। तो अब आते हैं हमारे आखिरी और पांचवें भाग पर, दैनिक अभ्यास बनाना, इसका व्यवहारिक अनुप्रयोग। अब सवाल यह है कि इस मंत्र का सबसे ज्यादा फायदा कैसे उठाया जाए। इसके लिए स्रोत में एक बहुत ही स्पष्ट प्रक्रिया दी गई है। पहला कदम है सही समय यानी ब्रह्म मुहूर्त में उठना, जो सुबह 4 से 6 बजे के बीच होता है। दूसरा कदम है सही मुद्रा, रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा रखते हुए पद्मासन या सुखासन में बैठना। तीसरा कदम है गिनती, एक माला लेकर पूरे 108 बार इसका जाप करना। और चौथा सबसे जरूरी कदम है निरंतरता। बेहतरीन नतीजों के लिए इसे बिना नागा लगातार 21 से 40 दिनों तक रोजाना करना चाहिए। लेकिन रुकिए, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हर बार 108 बार जाप का पूरा अनुष्ठान ही करना पड़ेगा। इसे रोजमर्रा की स्थितियों में भी बहुत आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे किसी नए प्रोजेक्ट या बिजनेस को शुरू करने से ठीक पहले, या फिर पढ़ाई करते समय, या कोई परीक्षा देने से पहले। योग या ध्यान सत्र शुरू करने के बिल्कुल शुरुआती पलों में भी इसका इस्तेमाल बहुत अच्छा रहता है। और हाँ, जब भी अचानक कोई बड़ी चुनौती सामने आ जाए या दिमाग में भ्रम पैदा हो जाए तो ये मंत्र तुरंत फोकस वापस लाने और डर को दूर भगाने में बहुत मददगार साबित होता है। आज के समय में ये अभ्यास सिर्फ एक प्राचीन अनुष्ठान तक ही सीमित नहीं रह गया है। दुनिया भर में आधुनिक योग स्टूडियोज, कीर्तन और यहाँ तक कि साउंड थेरेपी सेशंस में भी इसका खूब अभ्यास किया जा रहा है। इसका सरल रूप और शरीर व मन पर पड़ने वाला इसका इतना गहरा प्रभाव इसे सच में एक ऐसा आधुनिक वेलनेस टूल बनाता है जिसे आज पूरी दुनिया अपना रही है। तो इस पूरी चर्चा से सबसे बड़ी बात यही निकल कर आती है कि ज्ञान सिर्फ जानने के लिए नहीं होता, बल्कि उसे अपने जीवन में उतारने के लिए होता है। अब जरा इस बारे में सोचिए, आधुनिक जीवन की ऐसी कौन सी रुकावटें हैं जिन्हें इस प्राचीन ध्वनि तरंग को अपनी दिनचर्या में शामिल करके हमेशा के लिए दूर किया जा सकता है? क्या वो मानसिक तनाव है, करियर की कोई बड़ी अड़चन है, या फिर बस मन की शांति की तलाश है? इस स्रोत आधारित विश्लेषण में आज के लिए बस इतना ही। सीखते रहिए और जीवन में आगे बढ़ते रहिए।